बुद्ध धम्म और भिक्षु संघ तीनों रत्नों को वंदन करते हुए वर्तमान उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासकों और उपासिका सुबह से ही कल से ही पुण्य कुशल कर्म संचय करने का क्रम चल रहा है आप लोगों का। अभी भी दान पुण्य कुशल कर्म करने में लगे ही हैं या उसका अनुमोदन सुनने में या कहीं न कहीं धम्म देशना सुन करके अपने पुण्य को बढ़ाना, कुशल कर्मों में रत रहना और प्रीति प्रमोद के साथ में हमारा जीवन चलता रहे, हम सुमार पर लगे रहें, ऐसी भावना करते हुए रत रहते हैं धर्म कर्म में, कामों में। बहुत अच्छा है, उत्तम है, प्रशंसनीय, अनुमोदन के योग्य है। ऐसे ऐसे कार्यों की अन्य अन्य प्राणी भी प्रशंसा करते हैं, अनुमोदन करते हैं। कभी कभी आपकी धम्म देशना सुनने से, धम्म देशना पर ध्यान लगातार देने से बहुत लोगों का भला हुआ है। हो सकता है आपकी इस लगन से सुनने की वजह से अन्य अन्य प्राणी भी धर्मवान बन जाएं। बुद्ध वचनों में अनेक तरह की घटनाएं आती हैं, यदा कदा ऐसी पाई जाती हैं। अट कथाओं में बहुत विस्तार है ऐसी कथाओं का, ऐसी कहानियों का कि जहाँ जहाँ कहीं दान पुण्य करके भी लोग सुगति के लाभी बने, दुख से निकले हैं, दोषों की मदद करके, कभी कभी धर्म सुन करके, कभी कभी धर्म सुनते हुए किसी को देख लिया या धर्म श्रवण करते हुए लगन से श्रवण करते हुए उसको सुनते हैं कि ऐसे ऐसे श्रवण कर रहे होते हैं, तो लोग उनके ऐसे कर्म को देख करके क्या इतना उत्तम रहा होगा कि व्यक्ति अन्य अन्य भौतिक वस्तुओं का त्याग करके और इसमें धर्म को ही सुनने में लगा हुआ है। ऐसे करके प्रेरित होकर के बहुत लोग बदले हैं, बहुत लोग दुख से भी निकले और अंत भी हुए हैं। ये धर्म देशना के प्रति लगन, धर्म श्रवण करने में रुचि बहुत कल्याणकारी होती है, अपने लिए दूसरों के लिए भी। धर्मवान लोग धीरे धीरे समझते चले जाते हैं। ऐसी घटना एक बुद्ध वचनों में आती है। उन्होंने भगवान तो इधर होते हैं जेतवन शायद, लेकिन वो अपने महाकात्यायन भन्ते अवंती प्रदेश, अवंती जो था जनपद, उधर विहार कर रहे थे। कुरर घर करके एक स्थान था, वहाँ निवास कर रहे थे। कुरर घर वासी एक सोण कोटिबिंस करके आता है। कोटिबिंस 20 करोड़ की संपत्ति रही होगी शायद उसके पास। तो कोटिबिंस करके कोई कुल पुत्र है, बहुत सुख में पला, इकलौता समझ में पुत्र आता है, क्योंकि और किसी घटना उसमें नहीं आई। माँ पुत्र ही संभवतः रहते हैं, माँ की घटना आई है। तो उसमें सुख से पला हुआ, बहुत धन संपत्ति वैभव वाला है, बहुत अच्छा है। वो जब प्रवचन सुनता है भिक्षुओं के, बनते लोगों के, खासकर महाकात्यायन बनते हैं, तो बड़े धर्म कथा कहने में बड़े माहिर हैं, बड़े अच्छे से धर्म देशना करते, उपदेश करते हैं। उनको कभी वो सुन लेता है, धर्म देशना सुन करके मन में जागता है कि जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जैसा संदेश तथागत का है, उपदेश को बता रहे हैं, ये घर में रहकर के इसका पालन करना बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर बनते मुझे प्रवृत्त कर दें तो मैं प्रवृत्त हो जाऊं, मैं भी इस धर्म का लाभ करूं, मैं भी जो है ना, जिस उद्देश्य के लिए घर छोड़ा जाता है, मनुष्य का जन्म होता है, अनुपम शास्त्र संसार में है, उनका धर्म कितना स्वाक्षात अच्छे समझाया गया है, तो क्यों ना मैं प्रवृत्त हो जाऊं। ऐसी इच्छा करता हुआ बनते के पास आता है, उनको निवेदन करता है। बनते कहते हैं, बनते महाकात्यायन कहते हैं, कोटबिंस रहने दो, सौण रहने दो, प्रवज्जा बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर कार्य है। यहाँ चाहिए कुछ होता है, मिलता कुछ है। कभी ठंडा चाहिए तो गर्म मिलता, गर्म चाहिए तो ठंडा मिलता है। रूखे सूखे से गुजारा करना पड़ता है, पहनने को कपड़े भी कम ही मिलते हैं, बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल है, दुष्कर कार्य है प्रवज्जा। ऐसे करके उसको मना कर देते, क्योंकि सुख में पला हुआ है, बनते जानते हैं, पर उसकी अपनी चेतना है, ठंडा पड़ जाता है, बनते नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार आता है, फिर ऐसे ही कहता है, याचना करता, बनते जैसी देशना कर रहे हैं, घर में रहकर इसका पालन करना बड़ा कठिन है, नहीं कर सकते।
बनते पुरोहित कर दें तो अच्छा हो जाए। बनते फिर वैसे ही समझा देते हैं, कठिन है, मुश्किल है, दुष्कर है प्रवजित जीवन। समझ जाता है, फिर तीसरी बार फिर समय निकाल के आता है। जब ज्यादा ही याचना करता है तो बनते उसको पुरोहित कर देते हैं। बनते माँ कहते हैं पुरोहित कर दिया। बड़ा अनुशासन में रहने वाला, लेकिन अवंती प्रदेश जो है बिच्छू की बहुत कम संख्या है, बहुत कम लोग वहां रहते हैं, ज्यादा बिच्छू नहीं पाए जाते। जैसे अभी पंजाब की स्थिति ऐसी हुई पड़ी है, यहाँ बहुत बिच्छू नहीं है। अगर कोई उपसंपदा लेना चाहता है, भले ही सीमा हो, लेकिन उपसंपदा देने वाला कौन है? कम से कम 10 बिच्छू चाहिए, तो आप कहाँ से लेके आए? यहाँ है ही नहीं, अभाव है बिच्छुओं का। ऐसे उस एरिया में, उस क्षेत्र में, अवंती प्रदेश जो है ना, जनपद, उसमें भी ऐसे रहता है। 3 साल तक ऐसी सामनेर बन के ही रहा, अनुशासन में रहा, बड़ा शीलवान सदाचारी, बनते जैसा अनुशासन करते, मानता हुआ अच्छे से जीवन जीता है। उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, कितना अच्छा होता मैं जो है तथागत का दर्शन कर लेता, भगवान बुद्ध का दर्शन करता। बनते ने पढ़ाई लिखाई अच्छे से, बहुत अनुशासित किया, पारायण सूत्र वगैरह बहुत कुछ उनको याद करा दिया। बड़ा विनीत स्वभाव का है, अनुशासित रहने वाला है, अनुशासन को मानने वाला है, बहुत अच्छा है। जिज्ञासा व्यक्त करता है बनते, अगर आपकी अनुमति हो मैं सम्मुख समुद्र का दर्शन कर लूं जा करके। ठीक है, बनते कहते ठीक है, अगर जाओगे तो दर्शन करने जाओ, तो एक याचना करना, उनको मेरी ओर से भी निवेदन करना, उनके चरणों की वंदना करना। बनते आयुष्मान माँ कहता है, आपके चरणों की वंदना करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं, आरोग्य निरोगता पूछते हैं। जब आप उचित समय देखो, तथागत के पास में उचित समय मिल जाता आपको, देखिए याचना करना। बनते हमारे आचार्य उपाध्याय ऐसे कह रहे थे, बनते बिच्छुओं का बहुत अभाव है, तो 10 बिच्छुओं को लेकर के उपसंपदा की परंपरा डाली हुई है। ऐसे प्रदेश के लिए कुछ कहते हैं, कम लोगों में उपसंपदा हो जाए तो 5 से काम चल जाए, 5 लोग उपसंपन्न कर सके तो अच्छा है, क्योंकि बिच्छुओं का अभाव बहुत है। कह रहे ठीक है, ऐसे और भी कुछ वर बताए और बातें बताई, भेज दिया। बनते को प्रणाम करके चल देते हैं। चलते चलते तथागत के पास पहुंचते हैं, आचरण संपन्न है बहुत, तो तथागत को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके अवसर मिलता तो गंध कुटी में ही विश्राम करने तथागत कह देते हैं। तो कहते कुछ याद भी किया, स्मरण भी किया है। हाँ, बनते स्मरण किया, उपदेश करो हमें, कुछ सुनाओ, कुछ ऐसा उपदेश या आप जानते हैं, अनुभव से जानते हैं, या आपने याद किया है, स्मरण किया है। पारायण जो है ना, सूत्र बात का ठग बग सुना देते हैं, बड़े स्वर लय के साथ बहुत अच्छे से सुना देते हैं। जब वो सुनाया जाता है तो तथागत ने साधु साधु साधुवाद कहा। तथागत के साधुवाद करने से भूमानंग देवानंग, जो भूमुख में रहने वाले देवता थे वृक्षादों पर, एकदम साधु साधु करते हैं। बहुत उत्तम तरीके से देशना दी, बहुत अच्छे से उपदेश किया। बहुत वृक्ष पे रहने वाले देवताओं ने किया, उसको सुन करके आगे के चातुर्मासिकों ने ऐसे करते करते ब्रह्मलोक तक ये शब्द गूंज गया कि जो है सोनकोट विंस ने ऐसी देशना भगवान बुद्ध को मूलगंध कुटी में बैठ कर दी। अनुवाद किया, इधर कुरर घर में रहने वाली उसकी माँ, उसी घर में के रहने वाला कोई देवपुत्र, जब एकदम से उसको साधुवाद को उसने भी सुना, अन्य देवपुत्र जब ऐसे साधुवाद दे रहे थे उसने सुना, वो भी तेज से बोल पड़ा साधु साधु साधु। तो उसकी माँ ने पूछा कि तुम साधुवाद क्यों दे रहे हो, कौन हो तुम? तो कहता है कि मैं यहीं रहने वाला, आपके महल मकान बहुत बड़ा सुंदर, बहुत सुरक्षित मकान उसका महल है, तो यही रहने वाला देवपुत्र हूँ। तो कहते अब तक तुम्हें कभी साधुवाद दिया नहीं, आज किस बात पर साधुवाद दे रहे हो? कहते हैं आज तुम्हारे पुत्र ने भगवान मूल गंध कुटी में तथागत के पास रह करके रुक करके उनको देशना, धम देशना की है। तो मैं ही नहीं, सम्यक बुद्ध से लेकर के वृक्ष जमीन पर देवताओं से लेकर के ब्रह्मलोक तक के सभी देव
देव ब्रह्माओं ने आपके पुत्र के धम्म देशना का अनुमोदन किया है, साधुकार किया है, साधुवाद कहा है, इसलिए उसी को सुनकर के मैं भी ऐसे कर। तो बोली कि तुम ये तो बताओ कि मेरे पुत्र को तथागत ने उपदेश दिया कि मेरे प्रवचन किया है, या मेरे पुत्र ने तथागत को सुनाया है? कि तुम्हारे पुत्र ने तथागत को सुनाया है। बड़ी प्रसन्न होती है। अगर मेरा पुत्र सम्यक संबुद्ध के मूल ग्रंथ को उनको उपदेश सुना सकता है, उनको अपने बात सुना सकता है, तो ये मुझे भी उपदेश कर सकता है, मुझे उपदेश दे सकता है। कितना अच्छा होता कि मेरा पुत्र मेरे पास आए और मैं उसकी देशना सुनूं। समय बीता, धीरे धीरे करके ध्यान साधना का आलम्बन लिया, तथागत से ध्यान साधना की और जिस उद्देश्य से घर छोड़ा था उद्देश्य को पूरा किया। इच्छा होती अपने जो तथागत से याचना की थी, वर मांगे थे कि उपसंपदा के लिए इतने बिच्छुओं से काम चल जाए तो कितना अच्छा है। तो वो सूचना देने के लिए अपने उपाध्याय आचार्य के दर्शन करने के लिए प्रवज्ञा दी थी, तथा से अनुमति लेकर के और वो उधर चल देते हैं। फिर बंती जाते हैं, बंते से भेंट होती है, मिलते हैं, कुशल से पूछा प्रणाम करते हैं, तथा द्वारा बताया गया सभी संदेश उनको सुना देते हैं कि कर सकते हैं आप यहाँ ऐसे, जहाँ अभाव हो ऐसे स्थान पर आप ऐसे कर सकते हैं। अनुमति मिल गई और भी बढ़ दिए थे, वो भी सब सुना दिए। इस तरह से उसकी माँ को पता चलता है कि मेरा पुत्र आया है। वो भिक्षु संघ सहित बनते को मिला करके और जो उनको निमंत्रण देती है, भोजन दान करती है, बड़ी श्रद्धा से खिलाती है, उत्तम भोजन बना के दान देती है, खिलाती है। और उसके बाद में ऐसी इच्छा जाहिर करती है, पुत्र तुमने कोई धम्म देशना की थी मूल ग्रंथ कुटी में बैठ करके? कहते आपको किसने बताया? कहते यही हमारे घर पे रहने वाला कोई देवपुत्र है, उसने मुझे सूचना दी कि आपके पुत्र ने सोन ने तथागत के पास मूल ग्रंथ कुटी में देशना दी। क्या पुत्र ऐसा ही है? कहते हाँ माँ, तथागत ने जब मुझे कहा तो मैंने देशना दी थी, मैंने वहां उनको सुनाया था, ठग का जो बताते बात में वो मैंने सुनाया था। कहते साधु साधु पुत्र तुम उनको दे तथागत के सामने देशना कर सकते हो, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं तुमसे देशना सुनूं, आपको उपदेश सुनूं। बनते स्वीकार कर लेते। अवसर आता है, वन कराने के बाद उनको लगातार दान देती, 7 दिन तक दान पुण्य करने के बाद में फिर अवसर निकाल करके एक मैदान सा बना करके एक अच्छा सा प्रांगण होता है, वहाँ पंडाल लगाई जाती है, या वहाँ स्टेज धम्मदेशना सुनने के लिए आसन लगाए जाते हैं। औरों को भी कि मेरा पुत्र धम्मदेशना करेगा। कभी एक खुशी जो होती है, प्रसन्नता होती है अपने आत्मीय बंधुओं के द्वारा जब कुछ अच्छा सा किया जाता है, पुत्र के द्वारा, पुत्री के द्वारा, माता पिता किसी ऐसे द्वारा किया जाता है, अपेक्षा से कहीं ज्यादा ही समझ में आता है, तो खुशी अपने तक रहती नहीं, बढ़ती है और रहा भी नहीं जाता ऐसे लोगों से। तो उन्होंने सोचा, उस उपासिका ने सोचा, उसकी माँ ने, अगर ये ऐसे उपदेश करेगा तो कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो सबको बता दिया मेरा पुत्र आज देशना करेगा, धम्म देशना करेगा, हम सब लोग सुनने चलेंगे तो अच्छा है। उसने वहां ऐसी देशना की थी, भगवान बुद्ध को उपदेश दिया, उनको देशना दी है, उनकी गंधकुटी में तथागत के कहने पर उन्होंने जो याद किया हुआ वो सुनाया है। ऐसे करके और लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत से लोग। तो शाम के समय होता, देशना का समय होता है, तो अपने आचार्य को प्रणाम करने के बाद में अवसर पा करके आसन पर जाकर के बैठते, देशना जहाँ करने का स्थान होता वहां चले जाते हैं, देशना करते हैं। समय प्रवचन करने का समय है, करते हैं। उस घर में यही बात जो अटकथा में आई, धम्मपद में, वो यही है कि उस घर में जो धन था उसके पिता ने जो व्यवस्था की थी, इतना सुरक्षित कर दिया था कि उसकी जो व्यवस्था थी उसको कोई तोड़ नहीं पाता था। लाख आदि की व्यवस्था की थी, दिन में पिघल जाना, कोई पहुंच नहीं सकता, रात में कठोर हो जाना, ऐसे बहुत तरीके से जो है ना व्यवस्था की थी। और उसको सुरक्षित करने में इतने बड़े बड़े चोर आकर भी उसको तोड़ नहीं पाते थे, उस जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको तोड़ नहीं पाते थे, बहुत कठिन काम था।
चोरों ने बहुत प्रयत्न बहुत प्रयास किया लेकिन व्यवस्था को नहीं तोड़ सके, यानी चोरी करने के जो सोना चांदी आदि रखा हुआ था उसको वो नहीं प्राप्त कर सके। अब उनको पता चलता है कि आज उपासिका प्रवचन सुनने धम्मदेशना सुनने जा रही पुत्र की, और बहुत से लोग सुनने जा रहे हैं। तो वहां ऐसा अवसर है, 7 तरह के दरवाजे बता के 7 से यहाँ है दरवाजा, यहाँ सुरक्षित है, वहां व्यवस्था कुत्ते हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, वहां के लोग हथियारबंद कुछ भी ऐसे करके, ऐसे 7 जगह करते करते अंत में कहीं उसकी व्यवस्था की गई जहां आजकल तिजोरी बोलते हैं क्या, ऐसे कहाँ सामान रखने का, धन संपत्ति गाड़ने सुरक्षित रखने का स्थान कुछ ऐसा रहा होगा, पेटी वेटी कुछ भी, तो वहां सुरक्षित किया गया वो धन। तो वहां वो दासी को बिठा करके वहां देखरेख के लिए सुरक्षा पर, वो कहती मैं अपने पुत्र की देशना सुनने जा रही हूँ, आप घर की देखभाल करना। वो चली जाती, प्रवचन सुनने लग जाती है। इधर क्या हुआ, इसी अवसर की तलाश में बैठे 900 चोरों की बात आती है। 900 चोर जो है इसी तरह से बैठे, अवसर मिले और हम घर में लूटपाट करें। मौका देखा रात का समय देख करके, और किसी दासी के ददर होने से, और वो धन संपत्ति लूटने के लिए घर में अंदर चले जाते हैं, बढ़ जाते किस तरह से उपाय करते हुए। तो जब चोरों वो जो है ना लूटने का, जैसे सोना आदि जहाँ स्वर्ण कारसापड़ की बात आती, कारसापड़ रखे हुए थे उनको लूटने लगते हैं, तो वो दासी जो थी उससे रहा नहीं जाता, अरे मेरे देखते हुए उसको ज्ञान हो गया, जानकारी उसको हो गई घर की देख रेख करते हुए, अरे मेरे रहते हुए मालिक मेरे स्वामी का धन चोरी हो जाए या मेरी मालकिन का धन चोरी हो जाए, उचित नहीं है, मुझे सूचित करना चाहिए। तो कहीं से बच बचा करके, और चोरों ने क्या किया कि तुम ऐसा करो, हम इसको लूटपाट कर लेंगे, जो जो संपत्ति हम सब लूट ले जाएंगे, लेकिन तुम उस जो बूढ़ी माँ को देखना, जो इस घर की मालकिन है उसको देखना, अगर वो घर की तरफ लौट करके आए इधर, तो तलवार लेके जाता चोरों को, सरदार प्रधान को वहां पहुंचा देते हैं कि आप अगर ऐसे वापस लौट के आती, कुछ ऐसा उपाय करेगी वो, तो तुम उसका सर काट देना, और हमें चोरी चारी के सामान जो इकट्ठा करके ले जाएंगे। सरदार वहां चला जाता बैठ गया के, उसी तरह में उपासिका ये जाएगी तो मैं ऐसे करूंगा। उधर दासी को जाते कान में फुसफुसा कर कहती है, उस अपनी मालकिन की माँ को कहती, कोटबिंस की माँ को, कि जो है ना आर्या वो चोर घर में घुस गए हैं, बहुत सारे चोर घर में घुस गए हैं, वो चोरी कर रहे हैं, कारसा पर लूट रहे हैं, आप जल्दी से चलो, कुछ व्यवस्था करो। वो कहते पुत्री, कहते मुझे धर्म देशना सुनने में विघ्न मत उत्पन्न कर, मुझे अपने पुत्र की धर्मदेशना सुननी, मुझे धर्मदेशना बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे मत कहा जा, तो जो करते जो लेना है ले जाएं। तो ऐसे करके वो वहां से लौट आ देती। वो जब घर में लौट के आती है तो कारसापड़ तो लूट कर बांध बूंद इकट्ठा कर लिया, अब जहाँ सोना चांदी रखा हुआ है उसको तोड़ने लगते, उसकी व्यवस्था जो की गई उसको तोड़ने की तरफ बढ़ जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं। तो कहते हैं अरे कारसापड़ लूटे तो लूटे कोई बात नहीं, लेकिन सोना चांदी संभाल के रखा, इसको भी लूटने लगे हैं, मुझे बताना चाहिए। तो फिर दौड़ के फिर चली जाती है और कहती है कि आर्या सुनो तो सही, कारसापड़ तो ले लिए उन्होंने सब, लेकिन अभी भी चोर वापस नहीं हुए, वो अभी जहाँ सोना रखा हुआ है आपका सोना चांदी उसको तोड़ रहा है, उसको तोड़ करके वो धन लूट रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनके नीचे से बहुत सुरंग बनाए थे उन्हें, उसको लेकर जा रहे हैं। तो आप जो है ना जल्दी से चलो, बचाओ अपनी संपत्ति को। वो कहती है मैंने कितनी बार कहा आपको कि मुझे परेशान मत करो, धर्मदेशना में विघ्न उत्पन्न मत करो, चोरों को जो चाहिए जितना चाहिए जैसा चाहिए ले जाएं, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, पर मुझे धर्मदेशना से लेन देन है, मुझे ये सुनने दो। ऐसे करके और वो उसको दासी को भगा देती है, चली जा देती है, लेकिन धर्मदेशना सुनती रहती है लगातार। जो चोरों का सरदार था, धर्मदेशना सुनती है, सुनते सुनते जैसी ना धर्मदेशना पूर्ण होती है, वो चोर अवसर देखता रहता है, क्या चोरों का प्रधान, उसके मन में आता है अरे इतनी धर्मवान उपासिका महिला, इतना धन संपत्ति है, कोई लोभ नहीं इसके चित्त में, प्रवचन सुनने में मन लगी हुई है, देशना सुनने में मन लगाए हुए, दासी कहती जितना चाहिए जो चाहिए सब कुछ ले जाएं, पर मुझे प्रवचन सुनने में विघ्न उत्पन्न मत करो। ऐसे कहती है अरे इतने धर्मवान व्यक्ति का अगर धन चुराएंगे नरक में जाएंगे, दुर्गति होगी, हम बच नहीं सकते, इस पाप का फल इतना भयंकर होगा कि हम दुर्गत दुख में नरक में चले जाएंगे, हमें इसको जो है ना ये नहीं करना है, ऐसे धर्मवान लोगों की चोरी नहीं करनी चाहिए। तथा उसमें कहते हैं धम्मो अभय रखत ब्रह्मचारी,
धम्म सुखमा भाति। तो धर्म का फल ही ऐसा होता है, जो धर्म का पालन करने वाला होता है वो धर्म सुरम रक्षा करने लग जाता है, धर्म का पालन करने वाला दुर्गत में नहीं जाता। तथा तो ऐसा कहते हैं। तो धर्म के श्रवण करने से उसकी रक्षा की। वो चोर का स्वामी था, मालिक था, प्रधान था, चोरों का वहां जाता है और कहता है अरे बड़ी धर्मान उपासिका है, महिला है, इसका धन नहीं लूटना, अगर लूटा तो हमारा बहुत अनर्थ होगा, बहुत दुख भोगेंगे, हम कष्ट भोग नरक में जाएंगे। ऐसा करो, जहां से चोरी किया वहीं वहीं रख दो। वो लौट करके सभी चोर वहीं, जैसा सरदार ने आदेश दिया, उन सभी को जो है ना रख करके उन सबको लेकर के कहता जाता, चलो उससे क्षमा मांगनी चाहिए, बड़ी धर्मवान उपासिका महिला है। ऐसे कह करके सभी को 900 को लेकर के चल देता है। जाकर के जब देशना खत्म होती है तब तक जो है ना वो महिला के, बूढ़ी माँ के पैर पकड़ लेता है चोर का प्रधान। वो कहते, सभी पैरों पड़ जाते हैं, कहते माँ मुझे क्षमा करो, आर्या मुझे क्षमा करो। कहते पुत्र तुमने ऐसे कौन सा अपराध कर दिया जो तुम क्षमा मांगते? कहते हमने ऐसा ऐसा चित्त उत्पन्न करके तुम्हारा धन लूटा, लूटने का प्रयास किया, लेकिन तुम धर्म सुनने में इतनी लगी हुई थी, तुमने दासी को जानने के बाद भी दासी को 2 बार वापस कर दिया। आप बहुत धर्म का पालन करने वाली हैं, मैं आपका धन नहीं ले सकता, मैंने अपराध किया, आपकी व्यवस्था को तोड़ा है, नुकसान पहुंचाया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप हमें क्षमा करो। वो सभी पड़ जाते पैरों, कहते कोई बात नहीं, मैं क्षमा करती हूँ, आप आराम से सुखपूर्वक रहो, जो चाहिए तो लो, कोई बात नहीं, पर मुझे धर्म जैसा सुननी थी। उधर क्या होता है कि वो चोर कहते, सरदार कहता, वो सब चोर कहते हैं कि हम ऐसे विश्वास नहीं करते कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है, अगर तुमने क्षमा कर दिया है तो अपने पुत्र से मुझे प्रवोचित करवा दो, हम समझ जाएंगे कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। वो कहते हैं पुत्र ये चोरी करने वाले लोग हैं, दुर्संपत्ति लूटने वाले लोग हैं, इनको समझ आई है ये काम उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। आज हमारी संपत्ति लूटने के लिए, मैं तो कहा कोई बात नहीं, ले जाओ, मुझे उससे कोई प्रेम लगाव नहीं, मैं देशना सुनाई थी, मार फल में प्राप्त हो जाती, श्रोतापन हो जाती वो। तो कहते मुझे उससे लगाव भी नहीं था कोई ऐसा, लेकिन फिर भी ये क्षमा मांगते हैं और ये कहते क्षमा कर दिया अगर आपने तो ये समझो, अगर तुम प्रवृत्त करा देती हो अपने पुत्र से तो ही क्षमा किया समझा जाएगा, अन्यथा क्षमा नहीं किया। ऐसा क्षमा करने पर भी विश्वास नहीं करते। पुत्र ये बदलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं दुखों से, तो इनको प्रवृत्त कर दो। हाँ ऐसे कहती है तो उनको प्रवृत्त कर देते हैं। जो कपड़े पहने थे उनका कोई कोना वोना काट करके यूं ही ऐसे उनको प्रवृत्त करके उनको ध्यान साधना आलम्बन देते हैं कि तुम ऐसे जहाँ था उनका जो एरिया था पहाड़ पर्वत, उसमें बैठ करके सबको अलग अलग 900 जो थे सबको अलग अलग आलम्बन दे दिया कि तुम ऐसे साधना करो, तुम जल्दी से जल्दी उस फल को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए कोई व्यक्ति घर छोड़ता है, कोई कुलपुत्र कुलपुत्रियां गृह त्याग करती, घर छोड़ती हैं, जगह छोड़ते हैं, उसको तुम स्वयं जानकर प्राप्त कर लोगे। उन अनुपम शास्त्रा का ऐसा ही सिद्धांत, ऐसी शिक्षा है। तो वो सभी के सभी ध्यान साधना करने के लिए तपस्या मतलब बिना नियम पालन करते हुए लग जाते हैं। उधर भगवान बुद्ध ने 120 योजन बताया जाता, उतनी दूर बैठकर भी अरे ये उसके पुण्य प्रताप से और देशना सुनने आए हैं, इस देशना में जो कुछ भी आपको हित कल्याणकारी लगा हो, भला लगा हो, अच्छा लगा हो, उसमें जो पुण्य संचय हुआ हो उससे भी आप सभी सुगति के लाभी बने, इस पुण्य को भी आपको ही देते हैं। आप सभी आत्मी बंधु सभी सत्व अनुमोदन करें और दुख से निकल जाएं, धर्मवान बने। धर्मवान व्यक्ति के पास धन संपत्ति वैभव भी हो जिससे और अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाएं। आप सबके पास हर तरह का ऐश्वर्य वैभव हो और अंतिम लक्ष्य अपना निब्बान जो है वो आपको प्राप्त हो इस पुण्य कुशल कर्म के तेज से। सभी आत्मी बंधु कहते सत्व सहित आप भी सुख संपत्ति को प्राप्त करने वाले बने, सभी अनुमोदन करें, ऐसी मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी दुखा निरोगा निब्बान उच्चय होतु सभी याति भी मंगल सुखी।